नमस्कार दोस्तों। आज फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी पिछली पिछली मुलाकातों को और कविताएं पढ़ने वाली बातों को। पर उससे पहले मुझे दो एक बात करनी है आपसे। पिछले दिनों कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जब मेरे वीडियोज़ आ चुके थे, तो देखा कि वो सब लोग वो वीडियो देख चुके हैं। तो मैंने कहा भाई आपके लाइक्स और कमेंट्स तो मुझे नज़र नहीं आते वहाँ पर। तो उन्होंने बड़ा मासूम सा जवाब दिया। बोलते हैं यार वो हमें आता ही नहीं है करना। क्या मुझे उनका बहाना बहुत अच्छा लगा और असलियत बहुत अच्छी न लगी। खैर जाने दीजिए उनकी बातें। उनके लिए आज का वीडियो फिर से, उनके लिए फिर एक मौका। दूसरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ हिंदी वाली कविता सुनाई थी और उर्दू वाली छोड़ दी थी, कुछ ख़ास दोस्तों के कहने के लिए की वजह से। पर मुझे याद आया कि ये कि आपको तब तक पता नहीं चलता कि आप तेज़ चल रहे हैं जब तक आप अपने साथ चलते हुए किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ देते। मतलब तुलना बहुत ज़रूरी है। आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना, वो साइंस नहीं थी, वो दर्शन थी। तो मुझे फिर से आज मैं अपनी वो उर्दू वाली कविता जो मैं इसके साथ हिंदी के साथ में सुनाता था, आज मैं उसका भी एक बंद सुनाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोग ये महसूस कर सकें कि उर्दू की उस कविता में और हिंदी की इस कविता में प्रणय निवेदन या प्रेम निवेदन में किस डिग्री का फ़र्क है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि उर्दू शायरी में थोड़ा गमगीनियत ज़्यादा है, हिंदी में भी है, और लेकिन इन दो कविताओं में वो जो तुलना है वो स्पष्ट आपको दिखेगी। जैसे मैं आपको पहले उर्दू वाली वो कविता याद दिलाता हूँ, जिसमें शायर कहता है शब तारीख गुजारूँगा चला जाऊँगा। मतलब ये कि ये अंधेरी रात मैं अकेले ही गुजारूँगा, चला जाऊँगा। तुम अपनी कृपा का दरवाज़ा मेरे ऊपर ना खोलो, मैं यूँ ही पुकारूँगा इस गली में और चला जाऊँगा। उस कविता का अगला बंद सुनिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने पहली बात की थी आपसे, तुम परेशान न हो बावे करम बा ना करो, और कुछ देर पुकारूँगा चला जाऊँगा, इसी कूचे से जहाँ चाँद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूँगा चला जाऊँगा। मतलब शायर की गुजारिश है, तुम मत करो, मुझको ये मंजूर है, मैं उदास रह लूँगा और तुम्हारी चाह रखूँगा। उसकी आगे की बात सुनिए, बहुत अच्छी है। कहते हैं यूँ तो मेरे पास बहुत कुछ था, यूँ तो बहुत कुछ था मेरे पास, मैं सब बेच आया। यूँ तो बहुत कुछ था मेरे पास, मैं सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। यूँ तो बहुत कुछ था मेरे पास, मैं सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। कुछ तुम्हारे लिए आँखों में छुपा रखा है, कुछ तुम्हारे लिए आँखों में छुपा रखा है, देख लो। कुछ तुम्हारे लिए आँखों में छुपा रखा है, देख लो, और ना देखो तो शिकायत भी नहीं। आज की रात बहुत गर्म सही, रात अकेले ही गुजारूँगा चला जाऊँगा, इसी कूचे से जहाँ चाँद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूँगा चला जाऊँगा। आपने सुना शायर कितना नर्वस है इस बात को लेके कि उसे माशूक से मिलना नहीं हो पा रहा, और वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। कहता है मैं रात अकेले ही गुजारूँगा चला जाऊँगा, इसी कूचे से जहाँ चाँद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूँगा चला जाऊँगा। तो एक तरफ ये शायर है जो अपनी उस गमगीनियत में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है, उससे बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा ये हिंदी वाली कवि हैं जो कहते हैं कि आज तुम मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है, और तमाम तरीके की चीज़ें उनके सामने अपने आशिक और अपने माशूक के सामने बयां करते हैं कि क्यों तुम मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं
प्रकृति में हैं, दुनिया में हैं, अपने चारों ओर हैं, जिनमें प्यार है तो तुमसे न शर्माओ। लीजिए आज इस कविता का एक और बंद सुनिए। कवि क्या कहता है, मत कहो संसार हम पर क्या करेगा कल इशारे, मत कहो संसार हम पर कल करेगा क्या इशारे, मत सुनो क्या कह रहे हैं धर्म के विध्वंस सारे, मत कहो संसार हम पर क्या करेगा कल इशारे, मत सुनो क्या कह रहे हैं धर्म के विध्वंस सारे, बस छुपा लो आज मेरी आग अपने बख्श में तुम, बस छुपा लो आज मेरी आग अपने बख्श में तुम, डूब जाने दो सदा को चांद आज के सब चांद तारे, मत कहो संसार हम पर कल करेगा क्या इशारे, मत सुनो क्या कह रहे हैं धर्म के विध्वंस सारे, बस छुपा लो आज मेरी आग अपने बख्श में तुम, डूब जाने दो सदा को आज के सब चांद तारे, घर मिली फुर्सत कभी तो धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा, घर मिली फुर्सत कभी तो धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा, आज तो बस समर्पण ही हे सुमुख अपना धर्म है, आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है, घर मिली फुर्सत कभी तो धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा, आज तो बस समर्पण ही हे सुमुखी अपना धर्म है, आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है। कहिए कैसा रहा कंपैरिजन दोनों कवियों का। एक तारीख रात को अकेले गुजारने को तैयार है और दूसरा कन्विंस करने में लगा हुआ है कि क्यों तुम आज ना शर्माओ मुझसे, क्योंकि आज तो बस समर्पण ही हे सुमुख अपना धर्म है। आज के लिए मैं एक एक बंद ही रखूँगा क्योंकि मुझे आपसे अगली मुलाकात भी करनी है और मेरे ख्याल से अगली मुलाकात इस कविता के जो मुझे बंद याद रह गए हैं उनमें से आखिरी बंद होगा। मुझे ऐसा याद पड़ता है इस कविता में करीब 11 बंद थे और मुझे केवल 5 या 6 ही याद रहे। खैर जो भी है, जो याद है उसी में गुजारा करना है। तो अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो हो सकता है मैं दोनों कविताओं के आखिरी बंद सुनाऊँगा और कवियों के नाम भी बताऊँगा। मुझे जो लोग नाम पहचान गए हैं उनमें से 2 लोगों के फ़ोन मुझको आ गए हैं और उन्होंने नाम सही पहचाने हैं, लेकिन मैं अगली बार आपको ज़रूर बता दूँगा। तो तब तक के लिए नमस्ते। और आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ BRN सक्सेना नाम डाल देने से ये आ जाएंगे और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू। आज की रात के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।